पंचकुला के अंदर आज प्रदेश स्तरीय महर्षि वाल्मीकि जयंती को मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कई महत्वपूर्ण घोषणा की गई हैं और खासतौर से प्रमोशन इन रिजर्वेशन को लेकर के भी मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है। हमारे साथ चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया जी हैं, उनसे बात करेंगे। कटारिया साहब, आज इस कार्यक्रम में आप मौजूद थे, महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, समाज पर किस तरीके का असर होगा और किस तरीके से आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए असर रहने वाला है? देखिए जीतू भाई, सबसे पहले तो देखने की बात है 1966 में हरियाणा बना। हरियाणा बनने के बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और चले गए, बहुत सारी सरकारें आई और चली गई। 1966 से दलित समाज की एक मांग थी प्रमोशन में रिजर्वेशन की। 85वां संविधान संशोधन किस प्रकार से लागू किया जाए, लेकिन किसी मुख्यमंत्री और किसी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। एक ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, एक ऐसा संत मुख्यमंत्री, एक ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री आया जिन्होंने सबसे पहले हमारे समाज की मांग को पूरा करने का काम किया। इसमें कहावत चरित्रार्थ होती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब हम भीख मांग रहे थे, रोडों पे नारे लगा रहे थे, रोडों पे संघर्ष कर रहे थे, किसी व्यक्ति ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन एक ऐसा संत मुख्यमंत्री, एक ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री आया जिसने अंत्योदय की नीति पर काम करके आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सके, किस प्रकार से उस श्रेणी में आ सके, सामान्य श्रेणी में, उसको अमली जामा पहनाने का काम किया। मैं कहता हूं कि ये आज जो इतनी बड़ी घोषणा 1966 से जो समाज मांग करता रहा था, उसको एक कलम से माननीय मुख्यमंत्री तरीके से रहेगी। क्योंकि हम भी मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे तो कह रहे थे कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर हेड जो हैं एक से अधिक होंगे, वहां पर ये लागू होगी, जहां एक हेड होगा वहां ये लागू नहीं होगी। किस तरीके से ये जो ऑफिसर्स है, जहां EIC है, ACS है, जिस विभाग का ACS एक है, जिस विभाग के ACS 2-2, 3-3 है, 3 में है तो एक श्रेणी में आएगा। ऑफिसर्स की बात है। अगर बात कर्मचारियों की फर्स्ट और सेकंड की, वो हर आदमी के लिए लागू है। हमारा कोई भी व्यक्ति है, क्लर्क भर्ती होता था, क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था, लेकिन आज कोई क्लर्क भर्ती होगा तो HCS तक भी जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक दलित समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने दलित समाज की सुध ली है राजनीतिक क्षेत्र में, अगर किसी ने दलित समाज की पीड़ा समझी है, तो उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है। उन्होंने आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को एक सामान्य श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया और दलित समाज पूरा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ऋणी रहेगा। और पूरे समाज ने आज विश्वास दिलाया है कि ऐसा संत और ईमानदार मुख्यमंत्री को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से अपने जो आवास का नाम है वो भी इसी प्रकार से रखा गया है। इसका जिक्र भी उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने संत कबीर कुटीर जिस तरीके से नाम रखा है इस समाज से जुड़े रहने के लिए। क्या इन तमाम चीज़ों के जब सियासी व्यक्ति कोई भी कदम उठाता है, उनका सियासी फ़ायदा भी, आपने भी कहा कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, किस तरीके का फ़ायदा जो है वो देखा जा रहा है? क्योंकि आप इस समाज से भी हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर भी चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर। देखिए, मुझे लगता है ये सियासी फैसला नहीं है। मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार संत इसलिए कह रहा हूँ, बाणे से संत नहीं है, विचारों से संत है। एक पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने संत कबीर से प्रेरणा लेके, डॉक्टर BR अम्बेडकर से प्रेरणा लेके, भगवान वाल्मीकि से प्रेरणा लेके अपने निवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा हो। मुझे लगता नहीं इसमें कोई सियासी, इसमें राजनीतिक कोई नफा नुकसान की बात हो, लेकिन वो विचारों से संत है जिसने बिना नफा नुकसान देखे और अपने कुटिया का नाम संत कबीर कुटीर रख दिया। तो मुझे लगता है वो राजनेता से पहले संत है, वो बाणे से संत नहीं, विचारों से संत है। ठीक है, एक और कदम उन्होंने उठाया, आपने कहा है तो OBC वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष जो है नवनियुक्त हुए हैं। ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की पसंद थी जिसको केंद्रीय नेतृत्व ने माना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर काम करते हैं, कम से कम हमारे मुख्यमंत्री तो जरूर, लेकिन नायब सिंह सैनी जी एक जमीन से जुड़े नेता है। युवा मोर्चा से लेकर लोकसभा सांसद तक का उन्होंने सफर तय किया है, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने हर स्तर की जिम्मेदारी निभाई। युवा है, युवा जोश है, युवा सोच है। मुझे लगता है इसका बहुत भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और तीसरी बार सरकार बनाने में अहम भूमिका और योगदान वो निभाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया हमारे साथ थे। सीधे तौर से जिस प्रकार से रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से जो घोषणा की है, उस पर साफ तौर से उनका कहना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद अगर कोई अनुसूचित वर्ग का अगर कोई हितैषी है तो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है। साथ ही उन्होंने बधाई भी दी है नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को भी। पंचकुला से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।